अच्छा जी, एक तरफ जो है ख़वातीन का मार्च हो रहा था, दूसरी तरफ उनके मद्दे मुकाबले में कुछ लोगों ने यहाँ पर मार्च किया है। यहाँ ख़वातीन कोई नहीं थी, सिर्फ मर्द है, तो वो आपको दिखाते हैं कि उनका मार्च क्या है और क्या कहते हैं, उनसे बात भी करते हैं। जिन इदारों ने इसके अंदर हमारे साथ ताउन किया, मैं उन इदारों का भी मशकूर हूँ और उनको ये बात बावर करा देना चाहता हूँ कि आप इस मुल्क के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। अल्लाह के फजलो करम से जब जरूरत पड़े हमें बुलाओ, हम बिला तनख्वाह मुलाजिम हैं। पाकिस्तान की अक़दार के लिए, कलमे की हिफाजत के लिए, अर्ज़ पाकिस्तान के खदोखाल के लिए हम बिला तनख्वाह, बिला मुआवजा 24 घंटे के मुलाजिम हैं। इंशाअल्लाह जब बात पाकिस्तान की होगी आप हमें अपनी सफ़ों में पाएंगे। ये क्या कर इजाजत चाहता हूँ कि फना फिल्लाह की तय में बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अच्छा जी, बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं कि एक तरफ औरत मार्च था जो ख़वातीन कर रही थी और दूसरी तरफ बिलाल साहब कर रहे थे। बिलाल साहब बताएं कि वो भी हकूक़ की बात करते हैं और आप भी हकूक़ की बात करते हैं, तो फिर आप क्यों अलग-अलग हैं? देखिए, हम उन हकूक़ की बात कर रहे हैं। एक तो आपका बहुत शुक्रिया आपके प्लेटफॉर्म का, आप हमारी मोस्ट बने हैं। हम उन हकूक़ की बात कर रहे हैं जो हकीकत में खातून को दरपेश हैं। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, जो पिछले 20 सालों से कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शाम के अंदर हज़ारों जो बच्चियां बेगुनाह कत्ल हुई हैं उनकी। हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की बच्चियों की। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनसी इस्तेसाल होने वाली बच्चियों की। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मखलूत निज़ाम तालीम की भीड़ चढ़ने वाली ख़वातीन की। तो हम वो बात कर रहे हैं जो हकीकी तौर पर इस मुल्क में ख़वातीन का मसले हैं। लेकिन कनात के परे जो बात हो रही थी उसका औरत के हुकूक से ताल्लुक़ कम मशरक़ी रिवायात के मजाक से ज़्यादा था। आप मुझे बताएं, जब जनाजे रख कर आप नाचेंगे तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं? नहीं, आज तो रमज़ान की वजह से वो नाचे नहीं हैं, लेकिन जनाजों से मुराद ये था कि अदलिया का जनाजा था, जमहूरियत का जनाजा था। इसी तरह मतलब जो कि आप देखते हैं कि जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है कि ये गलत खाली तो है, ना जनाजा अदलिया का था और ना वो किसी और का था। वो जो है ना, पता नहीं, अलामती एक चीज कहते हैं ना, अलामती है ना, अलामती जनाजों पे भी नाच गाना था। और उसके बाद नाच गाना नहीं हुआ। रमजान है, ये देखे कि आप नहीं, नाच गाना नहीं हुआ। मैं सुबह से वहाँ पे हूँ, नाच गाना नहीं हुआ। मैं भी सुबह से वहाँ पर हूँ और आपके साथ ही मैं वहाँ पर हूँ। हमारा जो मुतालबा है ना वो सीधा साफ ये है कि हम अपनी रिवायात, अपनी तहजीब और अपने अक़दार से बाहर ना जाएं। हम औरत के हर हक को मांगते हैं। शरीयत और इस्लाम के मुताबिक, शरीयत है, इस्लाम है, मशरिकी रिवायात है, हमारी अपनी तहजीब है। हम बड़े सगीर के खित्ते में रहते हैं। आप जिस खित्ते को फॉलो कर रहे हैं यूरोप, आप मुझे बताएं सबसे ज़्यादा आज जो खुदकुशी की शरह है वो कहाँ पर है? यूरोपियन कंट्रीज में है, बिल्कुल है। क्यों आप उस तरफ इस माशरे को लेकर जाना चाहते हैं जो माशरा खुद घटा को बंदेरों में घिरा हुआ है? हम आपको आपने बिलाल साहब एक मिनट ना, आपने खुदकुशी की बात की है, यूरोपियन वाकई वहाँ पे है, लेकिन पाकिस्तान में तो भी आप देखें कि मौलाना तारिक जमील जैसा बहुत ही मुतद्दर आलिम है, उनके बेटे ने भी खुदकशी कर ली। तो खुदकशी तो एक नफ्सियाती मसला है। देखिए, उनका तारिक जमील साहब के बेटे का तो मसला नफ्सियाती है, लेकिन आप जब इसको माशरे की बुनियाद पर देखेंगे तो फिर माशरे की बुनियाद पर कुल को पेश किया जाता है, जुज नहीं पेश किया जाता। आखिर वो कुल की बुनियाद पर भी ये नफ्सियाती मसला है। हुजूर, वो नफ्सियाती मसला क्यों बन रहा है? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें। ये तो आप मुख्तलिफ टेंशनें होती हैं। कुछ लोगों के पास रिस्क होता है, उनको उसकी टेंशन होती है, कुछ को गुर्बत की टेंशन होती है। यूरोप में कौन सी गुर्बत है? वहाँ पे बहुत टेंशन तो इंसान के साथ है। जब से इंसान में होश, तो हमने खरीदी हुई है ना टेंशन, तो हमने खरीदी हुई है इन नाहल हुक्मरानों की वजह से। वहाँ ये टेंशन नहीं है जो हमें लायक हैं। वहाँ खानदानी निज़ाम बर्बाद हो चुका है। वहाँ बंदे के साथ बात करने को कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है। इस वजह से ये मसाइल उनके सामने हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम है। आज आप खुद देखें, आप अक्ल खिरत के मालिक हैं। एक बच्चा जिसके घर के अंदर चाचू, मामू, खाला, फूफी, बाप, माँ, इतने सब रिश्ते हों, उसके लिए कोई जुर्म करना आसान होता है? 500 आंखें उसको देख रही होती हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, एलीड की लाश, अभी जो अरमगान का केस है, मुस्तफ़ा आमिर का केस है, उस केस में भी अगर आपको नहीं समझ आया ना, तो फिर इस माशरे को आंखें खोल देनी चाहिए कि जब आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम तर्क किया है, इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम को तर्क किया है,
तो फिर आप देख लें कोई वीड बेच रहा है, वीड बेचने के बाद राड़ों से मार रहा है, कोई किसी को आग लगा रहा है। तो हम आपको ये कह रहे हैं गंद से निकलें, अच्छाई की तरफ आए, फूल खुशबू कली की तरफ आएँ, बर्बादी की तरफ ना जाएं। हमारा सिर्फ इतना सा मुद्दा। अच्छा, एक तरफ आप इसको इज्तिमाई समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मदारिस में जो कुछ होता है, बच्चों का इस्तेसाल होता है, इस तरह की खबरें आती है, यकीनन वो उनका इनफरादी मसला है, तो उसको तो आप देखते हैं कि वो फिर इनफरादी कर देते हैं और इसको आपने इज्तिमाई कर। ऐसा कोई बात नहीं है, ये आपने आपकी ज़ाती अख्तर है ना। मैंने कहा कि वो इज्तिमाई मसला नहीं है। नहीं, अक्सर जो आपकी बात नहीं है, मतलब आप अपने मौक़िफ़ को जो मजहबी लोग हैं या इस तरह के लोग हैं वो इस तरह। आप मुझे इसकी मिसाल दे दें। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मुझे मिले हैं मजहबी तौर पे। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो कुछ भी मदारस में हो रहा है, यकीनन आपने मजम्मत की होगी उस पर, आपने उस पर आवाज उठाई होगी, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आवाज नहीं उठाते। जुर्म मदरसे में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, मोहल्ले में हो, जुर्म जुर्म है। जुर्म से आप ये नहीं कह सकते कि मदरसे में हो रहा है तो गलत हो रहा है। मसला ये है कि उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना भी ऐसा ही जुर्म है। जुर्म है ना, एक बात के पीछे पड़ जाना भी उतना बड़ा जुर्म है कि नहीं है? एक फेक न्यूज को फैलाना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। बिल्कुल। तो बात यह है कि जुर्म जहां है वो जुर्म है, उसको हर एक मजम्मत करता है। एक फर्जी मफरूजा कायम कर देना कि जी मदरसों में ये हो गया तो कोई नहीं बोलता, भाई ये सब मफरूजात हैं, जहां भी होता है कानून के मुताबिक उसको सजा मिलती है। वरना आप मुझे कोई एक केस पेश कर दें, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जहां कानूनी अमल दरामद ना हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे एग्जाम्पल, आपने मेरी बात सुने ना, आपने कहा ना कि किस तरह ये नहीं कि इस तरह बहुत सारी चीजें, मैं आपको जो मदारिस की बात कर रहे थे ना, मदारिस में जो कोई मौलाना जो है जितने भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे, हर जगह, मैं पहले ये बात वाजे कर चुका हूँ, तो इज्तिमाई तौर पे इसको कंडेम नहीं करते। हम ये बात कर रहे थे। कब नहीं किया मुझे बताएं तो सही। किया है, आप ये बता दें जब कब किया, ये बता दें। जिस मदरसे के अंदर कोई भी वाक़ा हुआ है, सबसे पहले उसके मुतमिम ने खुद जाके फयारें कटाई हैं। मैं आपको इस रावलपिंडी की 20 मिसाल देता हूँ। इस्लामाबाद में अगर कहीं जुर्म हुआ है तो वहाँ उस मदरसे के मुतमिम ने खुद मुजरिम को पकड़ के कानून के हवाले किया है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप एक चीज़ मफरूज़ा कायम कर लें और फिर उसके ऊपर आप डट जाएं, बिला दलील डट जाएं, तो मेरे दोस्त बिला दलील के तो जो डट जाए ना, उसको जाहिलियत का बाप कहते हैं। ये बताएं कि आपने यहाँ पे तकरीर के दौरान ये बात किया है कि हम बगैर तनख्वाह के स्टेट के साथ हैं, और दूसरी तरफ आप देखें कि स्टेट जो है ज्यादती कर रही है, उनके मार्च को रोका गया, या दूसरी भी आप देखें स्टेट पॉलिटिकली भी जो कुछ कर रही है, तो इस बात का आपका क्या मकसद था कहने का? देखें, पहली बात तो ये उनका मार्च रुका नहीं है। आज तो ज़्यादा उनको बापर्दा करके उन्हें मार्च कराया, ज़्यादा इलाका वकूआ फराम किया, हमें रोका है। ये खारदार मेरी तरफ है, उनकी तरफ नहीं। कि ये कोई ऐसी बात ना हो, लड़ाई वगैरह इस तरह। बात तो ये है ना कि खारदार मेरी तरफ है, उनकी तरफ नहीं है, मुझे रोका है। रियासत के साथ होने का मतलब ये नहीं है कि हम रियासत की गलत पॉलिसी के साथ हैं। हम रियासत के ठीक कामों में उनके साथ हैं। जहां वो काम गलत करेगी उसकी हम मजम्मत भी करते हैं, उसके खिलाफ हम सदा भी बुलंद करते हैं। आपने मेरी तकरीर में ये तो सुना है कि हम बिला तनख्वाह स्टेट के इस काम के लिए उनके साथ है। आपने ये नहीं सुना कि आज मैंने शहबाज शरीफ के मुतालिक क्या बात की है कि अगर आप आफिया को नहीं ला सकते तो आप इस्तीफा दे दो। आप पहला जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको भी मैंने कवर किया था, और उसमें आपने बड़ी अच्छी बातें की थी आफिया से मुतल्लिक, जो सीनेटर साहब ने किया था। अच्छा, ये बताएं कि आज खवातीन के हवाले से आपने बात की है, या 8 मार्च भी है, तो यहाँ पे खवातीन नजर नहीं आई ज़्यादातर। खवातीन भी थी। आज आप अगर देर से आए हैं, मतलब मैं बिल्कुल देर से आया हूँ, लेकिन ये है कि ज्यादा तादाद में नहीं थी। मैंने ये बात, खवातीन शायद आपको पुष्ट पर नजर आ रही हूँ, वही ना, चंद लोग नजर आ रहे हैं, यानी कि ज्यादा अब एक ठहरी हुई खातून जहाँ पे ज्यादा तादाद में नहीं है। भाई एहतजाज खत्म होने के बाद मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। दौरान एहतजाज अगर आप आते तो आपको यहाँ खवातीन की स्पीच भी होती। यहाँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की मूवमेंट से 20 स्पीचेस हुई हैं। यहाँ तहरीक इंसाफ की खातून जो MNA हैं सिमाबिया ताहिर, उनकी भी गुफ्तगू हुई है, दीगर भी खवातीन की हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ना ज़बरदस्ती कोई मुझ पर कायम बात करेंगे और मैं मान नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि क्या ये जो कुछ मार्च करते हैं आप वो समझते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है या फंडिंग के थ्रू होता है किसी की, जो औरत मार्च है? देखिए, जो औरत मार्च के अंदर स्लोगन्स लगाए जाते हैं और जो औरत मार्च, तो नामुनासिब स्लोगन है, उसकी हम भी मजम्मत करें। तो उसी की हम मजम्मत करें, और हम ये समझते हैं कि ये हमारी रिवायात को ख़राब किया जा रहा है। और फिर जो लोग ये कुछ कर रहे हैं, आप खुद भी जानते हैं कि उनके असासाजात क्या हैं, उनकी ज़रिए आमदन क्या है। मैं तो आज के इस आपके तवस्सुत से FIA से मुतालबा करता हूँ कि औरत मार्च कंडक्ट करने वालों के अकाउंट्स को चेक करें।
इनके असासाजात को चेक करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जरिया आमदन चेक करें, अकाउंट में पड़ा बैलेंस चेक करें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी आपका।